आप सभी को लक्ष्मी का चरण स्पर्श प्रणाम। आज हम रुद्र संहिता में युद्धखंड षष्ठम खंड को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें है दूत संवाद। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहाँ पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह अपनी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु वह उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े ज़ोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकीर्तिमुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। अब आते हैं शिवगणों का असुरों से युद्ध। राहु का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। कालनेमी और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिवजी के पास पहुँचे और सब समाचार कह सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उनके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप इसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर क्यों निवास कर रखा है? तो भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वो बहुत बड़ा वीर है और अजेय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य करूँगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मृत शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त तथा मांस से कीचड़ बन गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मृत शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छुपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आ गया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे।
अब आते हैं शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रौद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उनके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फर्श से काट दिया। किमी को नंदी से मार गिराया और वलाह को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुंभादि असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को नष्ट कर दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष्य को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गईं और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास गए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। क्षमा करें। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। जब माँ पार्वती ने उसे विष्णु जी को यह कहा कि जाओ उनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, इसका मतलब जब जो भी पत्नी पतिव्रता होती है उसका पति चाहे राक्षस हो, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए माँ पार्वती ने आज्ञा दी कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। अब आगे बढ़ते हैं। वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर उस उद्यान में ठहर गए जहाँ वृंदा रहती थी। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने लगी। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुँचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्री हरि की ही माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे जो 2 राक्षस दिखाए थे वह कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती जी में समा गया। यानी कि विष्णु जी को वृंदा ने, पतिव्रता वृंदा ने एक भयंकर श्राप दिया, क्योंकि वो उसके पति का रूप धर कर आए थे और उनके साथ संभोग किया। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगे।
परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दिया। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की जड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब राक्षस अति करते हैं देवताओं पर, ईश्वर पर, तो उसका संहार करना ही पड़ता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई मनुष्य, दुष्ट मनुष्य घोर अपराध करे, पवित्र आत्मा को दुखाए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिए। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। जब राक्षस मरते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। राक्षसों का संहार भी देवताओं के या ईश्वर के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिवजी की स्तुति के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए तब शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती हैं। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। जय माँ गौरी। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास चले गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी मेरी वाणी और मेरी त्रुटियों को क्षमा करने की कृपा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।